It is Periasamy versus the state by Inspector of Police. ऊपर लिख दो, ठीक है. It is Periasamy versus the state represented through Inspector of Police. It is of 2024 सुप्रीम कोर्ट. 2024 का जजमेंट है. 18 मार्च को डिसाइड हुआ है. वर्सेस द स्टेट रिप्रेजेंटेड थ्रू इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस. ठीक है. प्राइवेट डिफेंस पे ये जजमेंट अगर आप अपने आंसर में लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है. अभी तक आप लिखते ही आए हैं जजमेंट्स. ठीक है. हर साल मेरा काम होता है कि नया असला बारूद आपको दिया जाए. ठीक है ना. तो इसका पेज नंबर 8 और 9 आप लोग जो ऑनलाइन बैठे हैं आप लोग भी पेज नंबर 8 और 9 ही निकालिएगा अगर प्रिंट निकालना है. इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक आउट ऑल द पेजेस. 24 पेजेस का जजमेंट है, लेकिन हमारे लिए जो रेलेवेंट है हम वही निकाल रहे हैं. मैं पैरा नंबर 19 इसका पढ़ रहा हूं, आप अपनी शीट्स पे पढ़ लेना. लिखा था राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट डिफाइंड इन आईपीसी. और कभी भी आपको लिखने को आ जाए तो आप एज इट इज भी लिख सकते हो. 2 आपकी कॉपीज पे मैंने लिखवा दिया. Whether under the circumstances of each case such right is available or not is determined within the boundaries only. कि आपके पास राइट है या नहीं है, ये पूरा दायरा आपको देखना पड़ता है जो प्राइवेट डिफेंस के लिए रखा गया है. No test is in abstract can be let down for determining whether a person legitimately acted in private defense. कहता कोई टेस्ट तो ऐसा है नहीं कि आपने बिल्कुल प्राइवेट डिफेंस सटीक किया था, है ना. ऐसा कोई टेस्ट नहीं है. The law provides that a person claiming such rights bears the onus to prove the legitimacy of the actions. कि जो व्यक्ति कोर्ट के सामने ये डिफेंस रेज करता है कि जी मैं प्राइवेट डिफेंस में कर रहा था, तो आपको प्रूव करना है द कंप्लीट ओनस लाइज अपॉन द एक्यूज्ड. कंप्लीट ओनस लाइज अपॉन द एक्यूज्ड. And it is not for the court to presume the presence of such circumstances or truth in such plea. क्यों? क्योंकि 108 है बीएसए में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, जो ये कहता है कि एब्सेंस ऑफ द सर्कमस्टांसेस की प्रिजम्पशन होती है. राइट. और हम तो प्रिज्यूम नहीं करेंगे कि तुम प्राइवेट डिफेंस कर रहे थे. आप कह रहे हो, आपको प्रूव करना है. ठीक है. इसके बाद 2 बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स इनके आगे रखी गई हैं. दैट इज ये रघुबीर सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ हरियाणा, और एक नीचे विद्या सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, और जेम्स मार्टिन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. 2 नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, फिर भी अगर आप पढ़ लो तो आपको पॉइंट मिल रहा है. द बर्डन ऑफ पर्सन ऑन द पर्सन प्लीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हैज बीन सिंपली explained in the James Martin versus State of Kerala that the right has been held to be very valuable, serving a social purpose, and therefore it should not be construed narrowly. ठीक है. तो आप इसको नैरो सेंस में ना लेके जाएं, ब्रॉड एक्सप्लेनेशन इसकी जरूरी है. और हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके नीचे जो 2 जजमेंट्स का जिक्र किया गया है. एक दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, फुटनोट्स में आप देखोगे तो इसका ईयर आपको मिल जाएगा 2010 का, और एक सुकुमारन वर्सेस स्टेट, फुटनोट्स में देखोगे तो 2019 का जजमेंट है. आपकी कॉपीज पे दोनों जजमेंट्स आप लिख लो. ठीक है. सबसे ऊपर आप ये पेरियार सामी वर्सेस स्टेट, इसको लिखो, कॉपीज पे लिखो, आपके काम देने वाला हूं मैं अभी. ठीक है. कॉपीज पे लिखो, पेरियार सामी वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड थ्रू इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस. दूसरा जजमेंट आपका ये दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2010, एंड थर्ड जजमेंट इज सुकुमारन वर्सेस स्टेट. मतलब जब मैं 2019 में करवा रहा था तो ये सुकुमारन वर्सेस स्टेट की जजमेंट हम तब से कर रहे हैं. ठीक है. लेकिन ये अब नया जजमेंट हमारे पास है तो इसको क्यों छोड़ा जाए. देखो इन 3 केसेस में बातें एक ही हैं, केसेस के नाम अलग हैं. और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पैरा नंबर 20 अगर आप देखो तो लिखा हुआ है, दिस कोर्ट हैज समराइज्ड द प्रिंसिपल्स इन रिगार्ड टू द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. तो हमने समराइज करके रखा इन केसेस में, और इनकी समराइजेशन हम एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आप कॉपी पे ना उतार लेना. आज घर जाओगे, फुट नोट आपके पास है, उतार लेना या अपनी कॉपी के साथ इसको अटैच करके एक बार अच्छे से पढ़ना. ठीक है. व्हाट आर द पॉइंटर्स, ध्यान से समझते जाए. पहला पॉइंट लिखा है, सेल्फ प्रिजर्वेशन इज अ बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट. आत्मरक्षा करना हर प्राणी का बेसिक अधिकार है ना, हर प्राणी का, और ह्यूमन इंस्टिंक्ट तो है ही है. एंड इज ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ ऑल सिविलाइज्ड कंट्रीज. All free, democratic, civilized countries recognize the right of the private defense within certain reasonable limits. ये जो लाइन यहां पे पहले पॉइंट में लिखी है ना, मैं आपको 50 बार बोलता हूं, आपके आंसर में ना वो चीज नहीं झलक रही.
ये चीजें होती हैं सर, जब हम कहते हैं ना पॉलिसी लिखो, ये पॉलिसी होती है। ठीक है, जब भी आपको प्राइवेट डिफेंस पे सवाल आए, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, अप्लाइड आंसर आ रहा है, आप एक लाइन ये लिख दो सर, एग्जामिनर आपको आधा नंबर देता जाएगा। ठीक है, देते जाएगा। सेल्फ प्रिजर्वेशन इज अ बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट एंड इज ओनली ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ ऑल सिविलाइज्ड कंट्रीज। इतना लिख दो बस, एज स्टेटेड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन सो एंड सो जजमेंट। देखो नंबर कैसे नहीं मिलता है। ठीक है, और आपके आंसर की शुरुआत ऐसे होनी चाहिए, है ना, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द आंसर। आगे इन्होंने लिखा, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल ओनली टू वन हु इज सडनली कॉन्फ्रंटेड विद द नेसेसिटी of averting an impending danger and not of a self creation। भाषा समझनी है, भाषा समझनी है। जजेस ऐसा लिखते हैं तो आपको बनना है तो सीखना पड़ेगा। लिखा है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल ओनली टू वन हु इज सडनली कॉन्फ्रंटेड, कि आपके सामने सडनली कोई ऐसी चीज हो गई जिसमें आपको आपकी आत्मरक्षा का एक्शन लेना है, आप ले सकते हैं। विद द नेसेसिटी ऑफ एवर्टिंग एंड इम्पेंडिंग डेंजर, उसको रोकने के लिए, उसको हटाने के लिए उस खतरे को आपको एक्सरसाइज करना है, बट नॉट ऑफ द सेल्फ क्रिएशन। अगर, अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं एक चीज कहता हूं कि आप अपने किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति आपके साथ है, कोई कलीग है, उसके साथ बैठे, आप उसका नाक पकड़ के मरोड़ने लग जाए, उसने आपको थप्पड़ मारा, आपने उठा के 2 और मारे, आपने प्राइवेट डिफेंस किया है। क्यों? शुरुआत किसने की? आपने। नाक किसने पकड़ा? आपने। तो इसको कहा जाता है सेल्फ क्रिएशन। सेल्फ क्रिएशन। तो अगर आप खुद ही सामने वाले को एग्रेशन दे रहे हो और बाद में आप कहो कि जी मैं तो प्राइवेट डिफेंस में मार रहा था, तो ये नहीं चलता है। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल टू द एग्रेसर। ध्यान रखिएगा, ये लाइन मैंने जो कह दी है ये लिख लो कहीं पे, नो प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू द एग्रेसर। मतलब क्या है? नॉट ऑफ अ सेल्फ क्रिएशन से मतलब है, नॉट ऑफ अ सेल्फ क्रिएशन, नेचर का वो एग्रेशन नहीं होना चाहिए कि आपने खुद ही पहले सामने वाले को एग्रेशन दिया, फिर उसने एक्शन लिया तो आप कह रहे हो कि मैं तो प्राइवेट डिफेंस में मारूंगा। ऐसा नहीं चलेगा। राइट? समझ गए अब क्या मतलब है? अमेंदर क्लियर? नेक्स्ट देखो, अ मेयर रीजनेबल एप्रीहेंशन इज एनफ। कहते हैं जी खतरे का आभास होते ही आपका डिफेंस शुरू हो चुका है। लिखा है ना सेक्शन 40 में, एज सून एज द रीजनेबल एप्रीहेंशन कमेंसेस योर राइट टू प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट्स। वही चीज है, reasonable apprehension is enough to put a person in a right of self defense into operation. In other words, it is not necessary that there should be an actual commission of the offense। कि सामने वाला हाथ में आयरन रॉड लेके अटैक करने ही वाला है तो एप्रीहेंशन आया कि नहीं आया? और अगर एप्रीहेंशन आया है तो डिफेंस आपका आ चुका है, आप उसको मारो। मारो मतलब कि अपना डिफेंस रेज करो। आपको वेट नहीं करना है कि पहले वो सिर पे मारेगा तब आप शुरू करोगे। इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट द ऑफेंस शुड हैव बीन कमिटेड बाय द एग्रेसर। उसने एप्रीहेंशन दे दिया, आपका राइट आ चुका है इन ऑर्डर टू गिव राइज टू द प्राइवेट डिफेंस, है ना। इट इज एनफ इफ द एक्यूज्ड एप्रीहेंडेड सच an offense is contemplated and is likely to be committed if the right of private defense is not exercised। कि वो ऑफेंस कर देगा अगर आपने डिफेंस नहीं किया तो। राइट? तो आपको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है कि वो कोई ऐसी चीज करे जो पनिशेबल ऑफेंस हो, तब आपका पास राइट आएगा। नो, द मोमेंट द रीजनेबल एप्रीहेंशन इज देयर, योर राइट टू डिफेंस स्टार्ट्स। नेक्स्ट देखो, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस commences as soon as the reasonable apprehension arises and conterminous with the duration of the apprehension। कि तब तक रहेगा जब तक एप्रीहेंशन रहेगा। ठीक है, कुछ एक वर्ड्स डिफिकल्ट है तो इसकी जगह आप कॉन्टिन्यूस डाल दो, कॉन्टिन्यूटी डाल दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, पॉइंट नंबर 5, इट इज अनरियलिस्टिक। अच्छा, जैसे आप मैंने कहा ना कि बिल्कुल कैलकुलेटेड तो कर ही नहीं सकते कि अच्छा मैं यहां पे मारूंगा तो इसको इतना दर्द होगा और मैं बच जाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आप अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं कर सकते हो सर। क्या आपके सिर पे कोई बंदूक लेके खड़ा है और आप सोच रहे हो कि मैं कहां मारूं? ठीक है, यू कांट फिगर इट आउट। और इसीलिए पॉइंट नंबर 5 कहता है इट इज अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट अ पर्सन अंडर द असॉल्ट टू मॉड्यूलेट हिज डिफेंस स्टेप बाय स्टेप विद द अर्थमेटिकल एक्सटीट्यूट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? टू टेक एग्जैक्ट एक्शन। ठीक है, तो इतना अर्थमेटिकल कैलकुलेशन कहां से करोगे? है ही नहीं आपके पास टाइम।
बात समझ रहे हैं? तो ये सारे पॉइंटर्स आपको ध्यान में रखने। अगला देखो, इन प्राइवेट डिफेंस द फोर्स यूज्ड बाय द एक्यूज्ड आउट नॉट टू बी होली डिसप्रपोर्शनेट और मच ग्रेटर देन नेसेसरी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सन और प्रॉपर्टी। कि ऐसा नहीं है कि उसने आपको थप्पड़ मारा और आप पत्थर लेके सिर तोड़ने लग गए उसका, ऐसा नहीं चलेगा। इट शुड नॉट बी हाईली डिसप्रपोर्शनेट, जितना उसने किया है उसके बराबर आप कर दो, ठीक है, जिस तरीके की एप्रीहेंशन है उतना कर दो। लेकिन अगर उसने थोड़ा सा हार्म देने की एप्रीहेंशन दी और आप ज्यादा कर दो तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिसप्रपोर्शनेट नहीं होना चाहिए, मतलब जो एप्रीहेंशन आएंगे और जो आप एक्शन ले रहे हो दोनों में एक प्रोपोर्शनेट चीज हम जरूर देखते हैं। अगला देखो, पॉइंट नंबर 7, इट इज वेल सेटल्ड दैट इवन इफ द एक्यूज्ड डज नॉट प्लीड सेल्फ डिफेंस। ये आप लोगों के लिए होता है जब आप जज बन जाते हैं, कि अगर कोर्ट के अंदर एक्यूज्ड ने सेल्फ डिफेंस की प्ली नहीं भी रेज की है लेकिन आपको लगता है कि ये डिफेंस शायद रेज कर रहा था, तो आपको ये कंसीडर करना चाहिए। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा है इट इज वेल सेटल्ड इवन इफ द एक्यूज्ड डज नॉट प्लीड सेल्फ डिफेंस इट इज ओपन टू कंसीडर सच प्ली इफ द सेम अराइजेस फ्रॉम द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड। तो आपको जब पता लग रहा है कि इसने शायद डिफेंस रेज किया, वो बोल नहीं रहा, वो लिख के नहीं कह रहा कि जी मैंने डिफेंस रेज किया था, लेकिन आपको लग रहा है तो आप क्या करो, कंसीडर करो उसको। पॉइंट नंबर 8, द एक्यूज्ड नीड नॉट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ये पता है आपको क्या प्रूव करना होता है? प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी क्रिएट करना होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 9, द आईपीसी कॉन्फर्स राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ओनली दैट अनलॉफुल एंड रॉन्गफुल एक्ट इज एन ऑफेंस। तभी मिल रहा है प्राइवेट डिफेंस, ये आईपीसी की बात है क्योंकि जजमेंट तब का है। लास्ट पॉइंट इज अ पर्सन who is in imminent and reasonable danger of losing his life or limb may in exercise of self-defense inflict any harm even extending to the death on his assailant either when the assault is attempted or directly threatened। ये 10 पॉइंटर्स दिए हैं, ये 10 पॉइंटर मेरे ख्याल से पर्याप्त हैं अगर आपको प्राइवेट डिफेंस समझना है। समझे कि नहीं समझे? यस और नो? सो ये जो पॉइंटर्स हैं, काम क्या करना है कि आपकी कॉपी पे 10 के 10 पॉइंटर लिख लेना, ठीक है, ताकि दिमाग में भी आ जाए एक बार क्या लिखा है। कोई वर्ड आपको मुश्किल लग रहा है, टेक आउट द डिक्शनरी मीनिंग, यूज द सिनोनिम ऑफ दैट, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है उसमें, लेकिन ये आज कर लेना, ठीक है। कल इसको हम कैरी ऑन करते हैं, ठीक है। मैंने जो और भी 1-2 जजमेंट्स आपको दिए हैं वो कल लेके आना।